डियर स्टूडेंट, यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शंस में हम समझेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हम समझेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, किस तरह से समझा जाता है, इसको हम देखेंगे। हमें छोटी क्लासेस से पता है कि दो सेट का यूनियन किस तरह से किया जाता है, बहुत आसान है। यहाँ हम मैट्रिक के लेवल के हिसाब से कुछ चीज़ों को समझेंगे। देखो, ए और बी हमारे पास दो सेट है। इन दो सेट का जो यूनियन होगा वो एक सेट होगा। किस तरह का सेट होगा? ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स या तो सेट ए को बिलोंग करते हैं या सेट बी को बिलोंग करते हैं या सेट ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स के सेट को हम ए और बी इन दोनों का यूनियन कहेंगे। ठीक है, तो देखो, ए यूनियन बी हमारे पास एक सेट है। ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स या तो सेट ए को बिलोंग करते हैं या सेट बी को बिलोंग करते हैं या सेट ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स के सेट को हम ए यूनियन बी कहेंगे। ठीक है, यानी दो सेट का यूनियन कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1, 3, 5। इसी तरह से ये हमारे पास सेट है और इस सेट के एलिमेंट हैं 3, 4। अब देखो, मैं ए यूनियन बी करता हूँ तो मेरे पास ऐसा सेट आएगा जिसमें एलिमेंट्स या तो सेट ए को बिलोंग करते हैं या सेट बी को बिलोंग करते हैं या सेट ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स के सेट को हम दो सेट का यूनियन कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास सेट सी है। सेट सी में एलिमेंट हैं 2, 4। इसी तरह से ये सेट डी है। सेट डी के एलिमेंट है 5, 6। अब मैं सी यूनियन डी करना चाहता हूँ तो सी यूनियन डी हमारे पास ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स या तो सेट सी को बिलोंग कर रहे हैं या सेट डी को बिलोंग कर रहे हैं। अगर इन दोनों सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट होता तो उसको भी हम एक दफ़ा यहाँ पर लिखते और वो एलिमेंट सेट सी और डी दोनों को बिलोंग करता। तो ये हमारे पास जो सेट है ये क्या है? सी यूनियन डी है। तो उम्मीद है कि आपको दो सेट का यूनियन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? देखो, सेट ए और सेट बी हमारे पास ये दो सेट्स हैं और ये जो है हमारे पास सेट, इन दोनों सेट का क्या है? यूनियन है। अब देखो, सेट ए का हर एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, यानी ए यूनियन बी में मौजूद है। इसी तरह से सेट बी का हर एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, यानी कि ए यूनियन बी में मौजूद है। इसी तरह से सेट सी और सेट डी को हम देखते हैं और सी यूनियन डी जो सेट है इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो सेट सी का हर एलिमेंट सी यूनियन डी में मौजूद है, सेट डी का हर एलिमेंट सी यूनियन डी में मौजूद है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं तो ए यूनियन बी करते हैं हम, तो सेट ए जो है वो ए यूनियन बी का क्या होगा? सेट ए जो है वो ए यूनियन बी का क्या होगा? सबसेट होगा। इसी तरह से सेट बी जो है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। इसी तरह से ये जो सेट सी है ये भी सी यूनियन, सेट सी जो है वो सी यूनियन डी का क्या है? सबसेट है। इसी तरह से सेट डी जो है वो भी सबसेट है किसका? सी यूनियन डी का। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ई एंड एफ हमारे पास दो सेट हैं और मैं इन दोनों सेट का यूनियन करता हूँ तो ये जो सेट ई है ये सबसेट होगा किसका? ई यूनियन एफ का। इसी तरह से ये जो सेट एफ है ये भी सबसेट होगा किसका? ई यूनियन एफ का। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मज़ीद चीज़ों को समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, टू सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ए सबसेट है सेट बी का, तो फिर देन ये जो ए यूनियन बी होगा ये किसके इक्वल होगा? सेट बी के इक्वल होगा। देखो, हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं और मैं कहता हूँ कि ए सबसेट है सेट बी का, तो फिर ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? सेट बी के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर सेट बी सबसेट है सेट ए का तो फिर देन ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगा? सेट ए के इक्वल होगा। अगर सेट बी सबसेट होगा सेट ए का तो फिर ए यूनियन बी सेट ए के इक्वल होगा और ए सबसेट होगा सेट बी का तो फिर ए यूनियन बी सेट बी के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। देखो, ये हमारे पास सेट ए है
और सेट ए के एलिमेंट हैं 1 3। इसी तरह से सेट बी के एलिमेंट हैं हमारे पास 1 2 3। अब मैं देखता हूँ क्लियरली कि सेट ए सबसेट है सेट बी का। तो यहाँ पर ये जो सेट ए है ये सबसेट है सेट बी का, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, लिहाजा सेट ए सबसेट है सेट बी का। अब मैं अगर ए यूनियन बी करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखो इन दोनों सेट का मैं यूनियन करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा 1 2 3, यानी ये सेट आया। और ये सेट किसकी इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। ठीक है, तो ए सबसेट है सेट बी का, तो फिर ए यूनियन बी सेट बी के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये हमारे पास सेट ए है, ठीक है, और सेट ए के एलिमेंट हैं हमारे पास ए सी डी, इसी तरह से सेट बी के एलिमेंट हैं हमारे पास ए डी। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, तो लिहाजा बी जो है वो सबसेट है सेट ए का। तो ऐसी सूरत में जब हम ए यूनियन बी करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, सेट ए के इक्वल आएगा। यानी इन दोनों सेट का यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, ए सी डी। अब ए सी डी क्या है, सेट ए के इक्वल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यूनियन के लिहाज से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब जो है कि हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स में समझेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नाउ डियर स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम समझेंगे। दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है इसको समझना बहुत आसान है। देखो हमारे पास सेट ए और सेट बी दो सेट हैं। इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी दोनों को बिलोंग करते हैं। ऐसे एलिमेंट के सेट को हम दो सेट का इंटरसेक्शन कहते हैं। यानी ए और बी हमारे पास दो सेट हैं और इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स सेट ए एंड सेट बी दोनों को बिलोंग करते हैं। ऐसे एलिमेंट के सेट को हम दो सेट का इंटरसेक्शन कहते हैं। इसको समझते हैं और आसानी से एग्जाम्पल के ज़रिए। देखो ये हमारे पास सेट सी है, सेट सी है हमारे पास 1 2 3 5। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, सेट डी है, और सेट डी के एलिमेंट हैं हमारे पास 2 3 6। अब देखो ये हमारे पास सेट सी है और ये सेट डी है। अब इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों सेट का इंटरसेक्शन करने पर हमें जो सेट मिलेगा उस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट सी और सेट डी दोनों को बिलोंग करते होंगे। अब सेट सी और सेट डी में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट सी को भी बिलोंग करते हैं और सेट डी को भी बिलोंग करते हैं, तो देखो 2 और 3 दोनों सेट में ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट सी और सेट डी दोनों को बिलोंग करते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो ये जो सी इंटरसेक्शन डी है ये सेट सी का भी सबसेट है और सेट डी का भी सबसेट है। यानी कि सी इंटरसेक्शन डी ये क्या है, सबसेट है किसका, सेट सी का। इसी तरह से सी इंटरसेक्शन डी जो है वो सबसेट है किसका, सेट डी का। तो ये बातें आपको जो है कि वो याद रखनी है। अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स इंटरसेक्शन वाई है, हमारे पास दो सेट हैं, सेट एक्स और सेट वाई, दो सेट्स हैं, और हम इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन करते हैं तो जो हमारे पास सेट आएगा वो सेट जो है सबसेट होगा किसका, सेट एक्स का भी, और वही दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो सबसेट होगा सेट वाई का भी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। मज़ीद चीज़ें हम समझते हैं। देखो अगर हमारे पास इफ़ मैं कहता हूँ हमारे पास दो सेट्स हैं, टू सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, अगर ए सबसेट है सेट बी का तो फिर देन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सेट ए के इक्वल होगा। देखो ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं, अगर ए सबसेट होगा सेट बी का तो फिर ए इंटरसेक्शन बी सेट ए के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर
सेट बी सेट ए का सबसेट होगा तो फिर देन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सेट बी के इक्वल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, सेट ए है और ये हमारे पास क्या है, सेट बी है। अब देखो हम क्लियरली देख सकते हैं सेट ए सेट बी का सबसेट है, सेट ए सबसेट है किसका, सेट बी का। और इन्हीं दोनों सेट का, सेट ए और सेट बी का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास सेट ए बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू सेट ए। तो अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं और ए सबसेट है सेट बी का तो फिर ए इंटरसेक्शन बी सेट ए के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास बी सबसेट है सेट ए का तो ए इंटरसेक्शन बी सेट बी के इक्वल होगा। इसको हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। देखो ये हमारे पास जो एक है सेट ए है 1 2 3, इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, सेट बी है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सेट बी है ये सबसेट है किसका, सेट ए का सबसेट है। ठीक है, लिहाजा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 और 3। तो ये किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं दो सेट के इंटरसेक्शन को। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। अब हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को समझेंगे। डियर स्टूडेंट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हम समझेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस किस तरह से किया जाता है, किस तरह से समझा जाता है, इसको हम देखेंगे। देखो हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं। इन दो सेट्स का अगर हम डिफरेंस करते हैं इस तरह से, यानी ए माइनस बी, तो ये एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट सेट ए को तो बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते। ऐसे एलिमेंट्स के सेट को हम ए माइनस बी कहेंगे। इसी तरह से अगर हम b माइनस ए करते हैं, यानी सेट ए और सेट बी का डिफरेंस इस तरह से करते हैं, तो ये एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट सेट बी को तो बिलोंग करते हैं लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं करते। ऐसे एलिमेंट्स के सेट को हम b माइनस ए कहेंगे। इसको हम और आसानी से समझते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। देखो ये हमारे पास सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी ई। इसी तरह से ये हमारे पास सेट बी है और सेट बी के एलिमेंट हैं सी डी ई एफ जी। तो ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। अब मैं इन दोनों सेट का डिफरेंस इस तरह से करता हूँ, यानी ए माइनस बी, तो मेरे पास एक ऐसा सेट आएगा जिसके एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते। अब देखो यहाँ पर सी डी ई ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ए और बी ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहे। तो ए माइनस बी ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट सेट ए को तो बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते? तो देखो ए और बी ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट ए को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी ए माइनस बी। इसी तरह से अगर यही दोनों सेट हैं हमारे पास, सेट ए और सेट बी, और मैं b माइनस ए करता हूं, तो ये एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट सेट b को तो बिलोंग करते हैं लेकिन सेट a को बिलोंग नहीं करते। अब देखो c d e ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट a को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन f और g ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट b को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट a को बिलोंग नहीं करते। तो अब b माइनस ए ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट सेट b को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट a को बिलोंग नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट b को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट a को बिलोंग नहीं करते हैं? तो देखो f और g ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट b को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट a को बिलोंग नहीं करते। तो ये है हमारे पास b माइनस ए। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास सेट है और ये हमारे पास सेट है। ये जो सेट है ये a माइनस बी है और ये जो सेट है ये हमारे पास b माइनस ए है। क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? तो हम कहेंगे ये दोनों सेट इक्वल नहीं हैं। तो नॉर्मली जो है a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता।
यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखो मज़ीद समझते हैं कि अगर हमारे पास ए एंड बी ये दो सेट्स हैं, ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं, और मैं a माइनस बी करता हूँ, तो फिर ये जो a माइनस बी होगा ये एक ऐसा सेट होगा जो सबसेट होगा किसका, सेट a का। इसी तरह से a और b हमारे पास दो सेट्स हैं, इन दोनों सेट का डिफरेंस मैं इस तरह से करता हूँ, यानी b माइनस ए करता हूँ, तो b माइनस ए जो है वो सबसेट होगा किसका, सेट b का, ठीक है। मज़ीद इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास c एंड d ये दो सेट्स हैं, c एंड d दो सेट्स हैं, अगर मैं c माइनस डी करता हूँ तो c माइनस डी जो है वो सबसेट होगा सेट c का। इसी तरह से अगर मैं d माइनस सी करता हूँ तो d माइनस सी सेट d का सबसेट होगा। देखो यहाँ पर a और b हमारे पास दो सेट हैं, इन दोनों सेट का डिफरेंस हमने इस तरह से किया, यानी a माइनस बी। तो हम देख सकते हैं ये जो सेट है हमारे पास a माइनस बी ये सबसेट है सेट a का। इसी तरह से ये हमने इन्हीं दोनों सेट को लेकर b माइनस ए किया तो हमारे पास ये सेट आया, और ये सेट जो है कि वो सबसेट है किसका, सेट b का। तो उम्मीद है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को। डियर स्टूडेंट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको हम समझते हैं, बहुत आसान है इसको समझना। देखो हमारे पास सेट ए है और ये सेट ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ए के ऊपर डैश लगाएं या ए के ऊपर ये सी लगाएं, तो इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसको भी हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इस तरह से डिनोट करो ए कॉम्प्लीमेंट को या इस तरह से डिनोट करो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर इस तरह से डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए के इक्वल होता है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं करते। ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं करते। ऐसे एलिमेंट्स के सेट को हम सेट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसको हम आसानी से समझते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। देखो ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये हमारे पास सेट ए है और सेट ए के एलिमेंट है 2 4 6। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए के, और ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं करते। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं करते, तो 1 3 एंड 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं करते। तो ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारे पास सेट बी और सेट बी के एलिमेंट हैं हमारे पास 1 3 5, ठीक है, ये सेट बी के एलिमेंट है और ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब देखो अगर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी के। अब बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते हैं, तो 2 4 और 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते। लिहाजा इन एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझ में आया होगा। देखो किसी भी दो सेट का डिफरेंस हमें अच्छी तरह से पता है। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनिवर्सल सेट माइनस बी किस तरह से किया जाता है यह भी हमने समझा। तो इसको छोटी क्लासेस में हम आसानी से भी समझते थे किस तरह से। देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी कि अगर ए माइनस बी ये क्या हमारे पास
सेट ए और सेट बी इन दोनों सेट का डिफरेंस है। इस तरह से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर b माइनस ए है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट माइनस ए है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट माइनस बी है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तो लिखने का तरीका है, ये हमने देखा। अब देखो, अगर हमारे पास सेट ए है 1 3 5 7, इसी तरह से ये हमारे पास सेट बी है 3 7 8। अब अगर मुझे a माइनस बी करना है तो ये एक ऐसा सेट आएगा जिसके एलिमेंट सेट ए को तो बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते? तो देखो 1 और 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते। तो इसको और आसानी से बताने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं जैसे 3 3 और इसी तरह से 7 7 कट कर दिया हमने। अब सेट ए में क्या बचा 1 और 5, तो 1 और 5 हमारे पास a माइनस बी है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम आसानी से समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास सेट ए है 2 4 7। अब 2 4 7 2 4 7 कट कर दिया हमने, तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए के इक्वल होगा। अब यूनिवर्स ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं लेकिन सेट ए को बिलोंग नहीं करते। तो 2 4 7 2 4 7 कट कर दिया, तो क्या बचा यूनिवर्सल सेट में 1 3 5 6 1 3 5 एंड 6, ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। तो बस ये जो है कि हमें इस तरह से थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से समझते हैं और डिफरेंस को जिस तरह से मैंने आपको बताया था उस तरह से समझते हैं। उम्मीद है कि आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आए होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझ में आया होगा। इसी तरह से दो सेट का इंटरसेक्शन किस तरह से किया जाता है, दो सेट का यूनियन किस तरह से किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को। डियर स्टूडेंट, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को समझेंगे। दो सेट्स का साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, हमारे पास सेट ए और सेट बी दो सेट्स हैं। इन दोनों सेट के साइमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरह से लिखेंगे। ये डेल्टा की साइन है सेट ए और सेट बी के बीच में, तो इसे हम बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। अब ये एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स ए यूनियन बी को बिलोंग करते हैं, यानी सेट ए और सेट बी के यूनियन को बिलोंग करते हैं, लेकिन सेट ए और सेट बी के इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करते। ऐसे एलिमेंट्स के सेट को हम दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। इसको और आसानी से मैं आपको समझा दूं, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखे जाएंगे, और सेट ए और सेट बी के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब से लिख देंगे। तो ऐसे सेट को हम दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे। इसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, यानी ए साइमेट्रिक बी, यानी कि साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। अब इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के ज़रिए और आसानी से। देखो, ये हमारे पास सेट ए है और सेट ए के एलिमेंट है 1 3 5 9। इसी तरह से ये हमारे पास सेट बी है और सेट बी के एलिमेंट हैं 1 3 6 7। अब देखो, यहाँ पर हम देखते हैं सेट ए और सेट बी। अब इन दोनों सेट का जो साइमेट्रिक डिफरेंस होगा वो क्या होगा। अब देखो, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 3 दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के उसको हम तरतीब से लिख देंगे। जैसे 5 9 6 7, यानी कि 5 6 7 एंड 9, ये हमारे पास दो सेट का साइमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है।
अब देखो साइमेट्रिक डिफरेंस को हमने इस तरह से भी डिफाइन किया है कि ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अब इन दोनों सेट का अगर हम ए यूनियन बी करते हैं, सेट ए और सेट बी का हम ए यूनियन बी करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, सेट ए और सेट बी का ए यूनियन बी करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 3 5 6 7 9, 1 3 5 6 7 और 9, और इन्हीं दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है 1 और 3, तो 1 एंड 3, तो ये हमारे पास सेट ए और सेट बी का क्या है इंटरसेक्शन है। अब इन दोनों सेट का मैं डिफरेंस देखता हूँ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे पास किसकी इक्वल होगा, तो देखो 1 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5 6 7 एंड 9 ये बचेगा। तो इस तरह से भी हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं दो सेट के साइमेट्रिक डिफरेंस को। तो उम्मीद है कि आपको साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी समझ में आया होगा।